दोस्तों, आज हम भारत के खिलाफ चीन की साजिश स्ट्रिंग ऑफ पल्स की बात करेंगे, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चीन भारत को बर्बाद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की वो घेराबंदी जिसे भारत के लिए तैयार किया गया है। हर पल यानी चीन की सेना किसी न किसी तरह से क्षेत्र में स्थायी तौर पर मौजूद है। भारत के करीब इस समय चीन ने पाकिस्तान से लेकर मालदीव तक अपने सैन्य अड्डे बना लिए हैं। चाइना लगातार भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर साजिश करता रहता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की वो घेराबंदी जिसे भारत के लिए तैयार किया गया है। हर पल यानी चीन की सेना किसी न किसी तरह से क्षेत्र में स्थायी तौर पर मौजूद है। भारत के करीब इस समय चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बंगाल की खाड़ी में सितवे और म्यांमार से लेकर जिबूती और मालदीव तक अपने सैन्य अड्डे बना लिए हैं। विशेषज्ञों को इस बात का डर है कि भले ही चीन इन्हें व्यावसायिक बंदरगाहों के तौर पर संचालित कर रहा हो, लेकिन संघर्ष की स्थिति में इन सभी अड्डों को चीनी नेवी के बेस में बदला जा सकता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में पल का जिक्र चीन के वर्तमान या फिर संभावित मिलिट्री बेस के तौर पर है। चीन ने यहाँ पर मिलिट्री बेस, कई विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक कॉरिडोर, बंदरगाह या फिर किसी शहर में वहाँ की स्थानीय भू रणनीतिक स्थिति का प्रयोग अपने मकसद के लिए किया है। स्ट्रिंग का जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ के सामुद्रिक रास्तों पर चीनी नौसेना की मौजूदगी और उसकी गश्त की संभावना है जो हर पल पर उसके नियंत्रण से जुड़ी है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत चीन इस समय पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, अफ्रीकी बंदरगाह जिबूती, केन्या, सेशल्स, मालदीव, बांग्लादेश और म्यांमार में मौजूद है। इससे भारत में एक अस्थिरता का माहौल हो सकता है जिसका असर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन की नौसेनाओं की मौजूदगी पानी के जरिए भारत पर बढ़ते खतरे की तरह होगी। चीन इस समय ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों जैसे पनडुब्बियों, डेस्ट्रॉयर्स, जहाज और गश्ती नौकाओं को तैयार कर रहा है। इसकी वजह से भारत की मैरीटाइम सुरक्षा भी खतरे में आ जाएगी। अब हम बताते हैं कि भारत किस तरह से निपट रहा है, की तैयारी कर रहा है। भारत ने दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को साथ लेकर चलने के मकसद से एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया था। इसके अलावा वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों के साथ अहम सैन्य अड्डे और रणनीतिक समझौतों को अंजाम दिया गया है ताकि चीन को जवाब दिया जा सके। भारत ने म्यांमार के साथ नौसैनिक साझेदारी शुरू की है। इसके तहत म्यांमार की नौसेना को इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि क्षेत्र में भारत की मौजूदगी बढ़ सके, जिसको भारत की एक्ट ईस्ट नीति कहते हैं। साथ में जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाओं के साथ क्वाड एक्सरसाइज भी इसी तरफ किया गया एक प्रयास है। ग्वादर को घेरने के लिए ईरान के चाबहार में भारत बंदरगाह पर पकड़ मौजूद कर रहा है। सेशल्स और ओमान में भी भारतीय नौसेना सक्रिय हो रही है। सिंगापुर के साथ साल 2017 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। इसके बाद दोनों देशों एक दूसरे के मिलिट्री बेस का प्रयोग करने पर राजी हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप और मलेका स्ट्रेट के अंत तक नेवी के बेसेज को बढ़ाया जा रहा है। भारत अब धीरे धीरे दक्षिणी पूर्वी एशिया पर अपने कदम बढ़ाता जा रहा है। हमारी वर्तमान सरकार ने पहली बार इस खतरे की गंभीरता को समझा है और उसने भारतीय नौसेना एवं रणनीतिकारों के सुझाव के आधार पर चीनी रणनीति को नाकाम करने के लिए हीरो का हार, नेकलेस ऑफ डायमंड्स का श्री गणेश किया। इसके अंतर्गत पहले चरण में जापान, वियतनाम और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी का समझौता किया गया, जिससे हमारी नौसेनाएं एक दूसरे के सैन्य सुविधाओं का परस्पर उपयोग कर सकती हैं। दूसरे चरण में हमने सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे को भारतीय नौसेना के लिए उपलब्ध करवाया तथा ओमान के दुक्म बंदरगाह और ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए निवेश किया। ऐसा करने से इन बंदरगाहों की सुविधाएं भारतीय नौसेना के लिए सुलभ हो गईं। इसके तहत भारत चीन को घेरने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित देशों जैसे इंडोनेशिया, जापान, मंगोलिया, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, वियतनाम, मध्य एशियाई गणराज्य आदि के साथ सहयोग कर रहा है। इसमें भारत और अन्य देशों के बीच संयुक्त रक्षा अभ्यास, पोर्ट कॉल, सैन्य प्रतिनिधिमंडलों के पारस्परिक दौरे, संयुक्त प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। आपको बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में 28 देश हैं जो 3 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। हिंद महासागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक प्रमुख मार्ग है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है। लगभग 80% समुद्री तेल व्यापार केवल 3 चोक पॉइंट्स से होकर गुजरता है: होर्मुज जलदमरू मध्य, मलक्का जलदमरू मध्य। भारत और चीन दोनों इन मार्गों के आसपास अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहते हैं।
अगर कोई एक देश इन मार्गों को अवरुद्ध करता है तो इसका मतलब होगा दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर खतरा। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और सिल्क रूट जैसी रणनीति से हिंद महासागर में अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि वो चीन को काउंटर करके हिंद महासागर में भारतीय ताकत को बढ़ाए, और यही काम भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति कर रही है।